इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस पर समाअत। आसिफ अली जरदारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। आसिफ जरदारी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद। जज असगर अली ने रिमार्क्स दिए, क्रिमिनल केस है, आसिफ जरदारी को पेश तो होना पड़ेगा। नवाज शरीफ की अदम पेशी पर इश्तेहार जारी कर रहे हैं। नैब की नवाज शरीफ को समन बरतानिया भिजवाने की रिपोर्ट अदालत में पेश। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 118 अफराद जाम बहक। अमवात की तादाद 4304 हो गई। 2846 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,09,337 हो गई। सिंध में 81,985, पंजाब 75,501, खैबर पख्तूनख्वा में 26,115, बलूचिस्तान में 10,426 और इस्लामाबाद में 12,775 केसेस। वज़ीर आला सिंध ने सूबे में टारगेटेड ऑपरेशन तेज़ करने का हुक्म दे दिया। इंटेलिजेंस के काम को भी मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला मुराद अली शाह अमन ओमान पर अहम इजलास की सदारत करते हुए बोले, स्टॉक एक्सचेंज पर हमला दहशतगर्दी है, इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पुलिस और रेंजर्स ने बर वक्त कार्रवाई करके बेहतरीन काम किया। चंद दिन पहले घोटकी, लाड़काना और कराची में एक ही वक्त में हमले हुए तो मज़ीद इक़दाम करने की ज़रूरत थी। चीन की पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। चीनी वजारत खारजा का जाम बहक अफराद के खानदानों से ताज़ियत का इजहार। चीनी वजारत खारजा ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी इकदामात की हिमायत करते हैं। चीन हर किस्म की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है। कौमी असम्बली ने वफाकी बजट मंजूर कर लिया। अरकान ने बजट की शिकवार मंजूरी दी। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने फाइनेंस बिल मंजूरी के लिए पेश किया। वफाकी वजीर ने कहा, शायद ही कभी पाकिस्तान में टैक्स फ्री बजट आया हो। बजट पढ़े बगैर अपोजिशन ने नामंजूर के नारे लगाए। हमने दो माफियाज का मुकाबला करके इक़्तिदार से निकाला, शुगर माफिया, IPPs माफिया, आटा माफिया और PIA में मौजूद माफिया का मुकाबला भी करेंगे। वज़ीर आज़म मान ले कि वो गलत है, माफी मांगे अवाम से, माफी मांगे इस हाउस से कि मैंने गलत फैसले किए हैं, मुझे माफ कीजिए। अब हम सब मिल के काम करें, या हमारा वज़ीर आज़म इस्तीफा दे, घर चले जाए और किसी काबिल अफराद को ये काम सौंपा जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, वज़ीर आज़म मईशत की तबाही का एतराफ़ करें, माफ़ी मांगें, इस्तीफा देकर घर जाएं और किसी काबिल बंदे को आने दें। बजट पास होने से पहले ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है, नोटिस लेना छोड़ दें। आटा, अद्वियात, पेट्रोल, चीनी का नोटिस लिया, क्या नतीजा निकला? बेहतर होगा वज़ीर आज़म खुद को करंटीना कर लें और कोई काम ना करें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का भी फौरी मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा। एक पार्लिमानी लीडर ने कहा, इमरान खान इस्तीफा दे दे। क्यों दे दे? किस मंतक से दे दे? इमरान खान enjoys the confidence of the house, इस्तीफा नहीं देंगे। किस बाग की मूली है? इस्तीफा दे दे, नहीं देंगे। इमरान खान इस्तीफा नहीं देंगे, आप किस खेत की मूली हैं? वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो को जवाब। कहा, तुम मुल्क लूटो, मनी लॉन्ड्रिंग करो, इमरान खान नोटिस लेना बंद कर दे। इमरान खान आए ही नोटिस लेने के लिए हैं। ये तो कहते थे हम बजट पास नहीं होने देंगे, आज खुद भाग गए। इससे पहले बिलावल भुट्टो की तकरीर पर वफाकी वजीर मुराद सईद की जवाबी तकरीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी उठकर चले गए। अपोजिशन अरकान का भी वॉकआउट। प्लीज
जनाब तशरीफ रखें। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। मैं सही कह रहा हूँ सर, ये पिछले 12-13 दिन से जो कुछ कर रहा है मैं सुना दूंगा सारा कुछ यहाँ पे। नो क्रॉस टॉक प्लीज। कौमी असम्बली में फवाद चौधरी और ख्वाजा आसिफ के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। ख्वाजा आसिफ का अपनी तकरीर के दौरान फवाद चौधरी की तरफ से जुमले कसने पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, मैं आपसे मुतालिक बोला तो ऐवान में बैठना मुश्किल हो जाएगा, आप कानों को हाथ लगाओगे। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, हमने बात की तो आपका सियालकोट जाना मुश्किल हो जाएगा। वफाकी वजीर का अपनी नशिस्त पर खड़े होकर ख्वाजा आसिफ से माफ़ी मांगने का मुतालबा। पंजाब भर में मैट्रिक के पर्चों की मार्किंग बाकायदा शुरू। चेयरमैन बोर्ड रावलपिंडी का कहना है कि मार्किंग 90 रोज़ में मुकम्मल की जाएगी। रावलपिंडी डिवीजन में मार्किंग के लिए 16 मार्किंग सेंटर्स बनाए गए। नताइज के ऐलान की तारीख का जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। करते हैं तोशाखाना रेफरेंस की, जिसमें आसिफ अली जरदारी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एच नाइक ने इस्तदा की कि आसिफ जरदारी के वारंट जारी ना करें, अदालत में बयान हल्फी दे रहा हूं। आसिफ जरदारी आइंदा समात पर अदालत में पेश होंगे, जिस पर एहतसाब अदालत के जज असगर अली ने कहा कि ऑर्डर कर दिया है, अब वापस नहीं होगा। अदालत ने आपसे एड्रेस मांगकर उस पर समन जारी किया था, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हुए। बात करेंगे अपने नुमाइंदे जैगम नकवी से। जी जैगम, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक कार्रवाई का आगाज करते हुए इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया, जबकि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। फारूक एच नाइक जो कि आज अदालत में पेश हुए और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की नुमाइंदगी कर रहे थे, उनकी जानब से ये कहा गया कि मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आसिफ अली जरदारी के वारंट जारी ना करें। मैं बयान दे रहा हूँ कि आइंदा समात पर अदालत में पेश होंगे, और जिस पर अदालत के जज ने कहा कि मैंने अब ऑर्डर कर दिया है, वो वापस नहीं होगा। अदालत ने आपका एड्रेस लेकर इस पर समन जारी किया था, लेकिन वो फिर भी पेश नहीं हुए। इसके अलावा जो आज साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की अदम पेशी पर भी जो एक तवील बहस हुई, और उसमें ये कहा गया कि प्रोसिक्यूटर की जानब से कि उनके जो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू की जाए, जबकि साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जो है उनको हाजिरी से आज का इस्तिस्ना दिया गया था, लेकिन वो आज जो पेश नहीं हुए, तो उनके भी जो नोटिस जारी किए जाए। जबकि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज किया है, और जज मोहम्मद असगर अली ने नवाज शरीफ के इश्तिहार जारी करने का हुक्म दिया है। जज की जानब से रिमार्क दिए गए कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाकाबिल जमानत वारंट पर कोई अमल दरामद न हुआ। नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे। अब ये इस केस की समाअत जो है जो अगस्त के महीने में दोबारा होगी। जी, इस केस की समाअत अगस्त के महीने में दोबारा होगी। बहुत शुक्रिया जैगम नकवी, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। भर में कोरोना वायरस के वार जारी। 24 घंटों में मजीद 118 अफराद जाम बहक। अमवात की तादाद 4,304 हो गई। 2,846 नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,09,337 हो गई। सिंध में 81,985, पंजाब 75,501, केपी में 26,115, बलोचिस्तान में 10,426 और इस्लामाबाद में 12,775 केसेस। गिलगित बल्दिस्तान में 1,470 और आज़ाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,065 है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में मजीद 118 अफराद जाम बहक हो गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस का फैलाव थमने का नाम नहीं ले रहा। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2,846 अफराद इसकी लपेट में आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने ताज़ा तरीन आदाद शुमार जारी कर दिए, जिसके मुताबिक एक दिन में कोरोना वायरस ने मजीद 118 अफराद की जान ले ली। आने पर रेंजर्स और पुलिस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। भारत पाकिस्तान में अमन नहीं देख सकता। भारत दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। दुनिया पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम कर रही है। हम भारत को दुनिया के सामने मजीद बेनकाब करेंगे। वजीरिस्तान हमले के बाद कहा था कि भारत ने स्लीपर सेल मुतहर्रिक किए हैं।
मैंने पहले भी कहा कि स्लीपर सेल्स थे, उनको एक्टिवेट किया जाएगा। जैसे जैसे हिंदुस्तान अपनी मुश्किलात से दो चार होगा, वो अपने स्लीपर सेल्स को एक्टिवेट करके पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश करेगा, और उसका एक ये कदम है। लेकिन इंशाल्लाह ये नाकाम होंगे। और मैं खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उन जवानों को जिन्होंने अपनी जान को दांव पर लगाकर स्टॉक एक्सचेंज के बहुत से निहत्ते मजलूम लोगों को महफूज किया।